आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे। लगभग 2 महीने बाद मैं आपके सामने फिर से इस स्क्रीन पे आ रहा हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं सबसे ज़रूरी चीज़। देखिए, आमतौर पे जब यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स आप एग्ज़ाम देते हैं तो उनमें 2 पेपर होता है। पहला होता है जीएस और दूसरा होता है सीसैट। सीसैट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनमें जब टोटल बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, जिनमें से 2.5 लाख बच्चे सिर्फ सीसैट में फ़ेल हो जाते हैं और जो 50-60 हज़ार बच्चे हैं वो बड़े मुश्किल से पास हो पाते हैं। तो मैं मानस पांडे आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा। आज की इस क्लास में मैं आपको 2023 में जो सीसैट का पेपर हुआ उसको सॉल्व करने का एक तरीका बताऊंगा, सबसे स्मार्ट तरीका, और कैसे सॉल्व करना है आपको ये बताऊंगा। और याद रखिएगा, ये जो वीडियो है ये वीडियो एक प्लेलिस्ट में है। उस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैंने पिछले 10-15 साल की वीडियो सीसैट की बना रखी है। सिर्फ उतना आप पढ़ लेंगे, पूरी की पूरी वीडियो को 10 बार समझिएगा और आप सीसैट पार हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब आपके सामने सीसैट का पेपर होता है तो आप समझिए कि सीसैट में आता क्या क्या है। सबसे पहला याद रखिए, सीसैट में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? हिंदी का एक पैसेज दे देगा, गद्यांश दे देगा और उसके आधार पर कितने प्रश्न पूछेगा? 5 प्रश्न हिंदी में पूछेगा। ठीक उसी तरीके से अंग्रेजी में एक गद्यांश देगा और उसके आधार पर आपसे कितने प्रश्न पूछेगा? 5 प्रश्न पूछेगा। कुल कितने प्रश्न हो गए कंप्रीहेंशन के? 10 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ कंप्रीहेंशन पे आ गए। ठीक, आपको सबसे पहला टारगेट, पहला आपको सीसैट का पेपर मिलते ही पहले आप ऐसा समझिए कि सीसैट में टोटल 100 प्रश्न हैं। ठीक, 100 क्या, अब 80 आते हैं शायद। अब ये एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे खुद याद नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा, याद रखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ पास होना है। इसका मतलब आपको 50 प्रश्न अटेम्प्ट करना है जिनमें से 40 सही होना चाहिए। ये बात तो सबको समझ में आती है कि सीसैट के पेपर में आपको 50 से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना, सिर्फ 50 प्रश्न अटेम्प्ट करना है और उसमें से आपको कितना सही करना है? 40 सही होना चाहिए बस। तो कैसे सही होगा? देखिए, सबसे पहला आता है कंप्रीहेंशन। हिंदी और इंग्लिश में 5 प्रश्न आता है हिंदी का कंप्रीहेंशन, 5 प्रश्न आता है इंग्लिश का कंप्रीहेंशन। बिल्कुल डरिए मत, अगर आपको मैथ्स नहीं आती फिर भी मैं आपको पास कराऊंगा, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती फिर भी मैं आपको पास कराऊंगा। पास तो आप सीसैट में ज़रूर हो जाएंगे, सिर्फ मैं जितना कह रहा हूँ उतना करिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ हो गई, हिंदी में क्या क्या आता है? एक पैसेज आएगा, उससे बहुत आसान से 5 प्रश्न आएंगे। ऐसे इंग्लिश आएगा, उससे 5 प्रश्न आएंगे। दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है सामान्य हिंदी। कौन सी हिंदी? जनरल हिंदी। ये जनरल हिंदी 20 प्रश्न आती है। कितनी प्रश्न आती है? 20 प्रश्न आती है। इसका सिलेबस के लिए आपको ज़्यादा दौड़ना भागना नहीं है। पहले मैं बता दूं, जो मेरे RO की हिंदी की प्लेलिस्ट है, RO की जो हिंदी की प्लेलिस्ट है, एक तो आप उसको पढ़ लेंगे, उसके अलावा आप 3 टॉपिक पढ़ेंगे। किससे? वो वाली बुक जो आदित्य पब्लिकेशन है उससे आपको पढ़ना है। क्या क्या? संधि समास एक हो गया, देशज शब्द क्या होता है, और उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां। याद रखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां, संधि समास और देशज प्रश्न। बाकी का वो प्लेलिस्ट आपको पढ़नी है। प्लेलिस्ट यहीं पे मिल जाएगी RO की। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर आप समझिए, तो कंप्रीहेंशन में कितने प्रश्न? 10 प्रश्न कंप्रीहेंशन के, 20 प्रश्न सामान्य हिंदी के। कितने हो गए? 30। इनमें से ये पहले वाले 10 में एक भी आपका नहीं गलत होना चाहिए। बड़ा आसान आता है, मैं आपको दिखाऊंगा पूरा। जो सामान्य हिंदी का 20 है उसमें से मैं मान रहा हूँ आपका 5 गड़बड़ हो जाएगा, 15 ऐसे रहेंगे कि आप आराम से कर लेंगे। तो आपको 15 नंबर कहाँ से करना है अटेम्प्ट? सामान्य हिंदी से। 10 प्रश्न आपको कंप्रीहेंशन का करना है। कितना हो गया? 25 प्रश्न हो गया, आधा हो गया। अब बचा आधा। ये जो बचा आधा है वो ये 3 टॉपिक है, याद रखिए। क्या? अंतर वैयक्तिक कौशल एवं तार्किक विश्लेषण, मतलब इंटरपर्सनल स्किल और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। कितने प्रश्न आते हैं? 25 प्रश्न आते हैं, हर साल आते हैं। इनको कैसे पास करेंगे? तो देखिए, मैं जब से एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मैंने एक चीज़ देखी और वो चीज़ मैंने बहुत अच्छे से काम किया। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है सीसैट की, उसमें मैंने 10 साल के पेपरों की जितने भी प्रश्न हैं अंतर्वैयक्तिक क्षमता के, वो सारे मैंने उसमें ऐड कर दिए हैं। आपको कुछ कहीं और एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है, बस वही वीडियो को 10 बार देखिएगा। वो 25 में से 20 प्रश्न आपके वही हैं जो आते हैं। इसका गवाह
हर वो बच्चा है जिसने CSAT 2023 दिया था और मुझसे पढ़ के दिया था, मेरी वीडियोस को देखा था उसने और उसने CSAT दिया था, तो उसे पता होगा कि 25 में से 20 प्रश्न सिर्फ वही थे जो मैं बता रहा हूँ। ठीक, ये प्लेलिस्ट, ये वीडियो जिस प्लेलिस्ट में है उसको देखिएगा, बस वही आपके लिए भगवान है। तो देखिए कुल मिला के 25 प्रश्न तो आप आसानी से कर ले रहे हैं, 20 प्रश्न आपको इंटरपर्सनल स्किल, इस पे लोग कभी नहीं, पिछले साल तक कभी कोई इस पे ध्यान देता नहीं था। जब मैंने बनाना शुरू कर दिया तो लोगों ने फिर अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। लेकिन इसका सिंपल सा तरीका है, जो वीडियो है वो बनाइए, जो वीडियो मैंने इसमें 15 तो अपलोड कर रखे हैं यही प्लेलिस्ट में, उसको रट डालिए। टॉपर्स कोड पे, टॉपर्स कोड एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, उस पर मैंने सेम इन्हीं प्रश्नों के टेस्ट बना रखे हैं। तो आप पढ़िए, रटिए, आपको ब्लाइंडली रटना है और उसके बाद वो टेस्ट को अटेम्प्ट करके देखिए जो आपने रटा है वो सही किया है कि नहीं किया है, सारे साल के टेस्ट को। बस आपका 20 प्रश्न यहाँ से सही होगा ही होगा, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ। यहाँ से आपका 25 प्रश्न ये और 20 प्रश्न ये, कितना हो गया? 45 हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, बचता क्या है? दो चीज़, सामान्य बौद्धिक योग्यता माने रीजनिंग और मैथ्स। मान लिया आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, मैं मान के चल रहा हूँ, मैथ्स भूल जाइए। रीजनिंग में क्या आता है? दिशा का एक आता है, दिशा का मतलब डायरेक्शन का प्रश्न आता है, फिक्स है। ठीक, एक प्रश्न आता है कैलेंडर का, 1 से 2 प्रश्न कैलेंडर के आते हैं, और 2 प्रश्न आते हैं ब्लड रिलेशन के। किसके आते हैं? ब्लड रिलेशन के। मुझे लगता है कोई आदमी जिसको कुछ ना आता हो 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर ले तो ये 4-5 प्रश्न आते हैं। सिर्फ किसके किसके? 1-2 प्रश्न कैलेंडर के और साल के आ जाएंगे, 1 से 2 प्रश्न दिशा के आएंगे, डायरेक्शनल कि राम सीधे गया फिर उत्तर की ओर मिला फिर दक्षिण की ओर मुड़ा, और 2 प्रश्न आते हैं ब्लड रिलेशन पे। तो 5 प्रश्न, कितना हो गया? 50 प्रश्न। अटेम्प्ट कितने हैं करने हैं? 50 प्रश्न ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। तो उसका मतलब याद रखिए, CSAT में पास होने के लिए सबसे पहले आप अटेम्प्ट करेंगे कम्प्रीहेंशन। अब मैं आपको बताते जा रहा हूँ, देखिए इधर CSAT में सबसे पहले कम्प्रीहेंशन बड़े आसानी से पास हो जाएगा। उसके बाद आप सीधे अटेम्प्ट करेंगे सामान्य हिंदी, 15 प्रश्न यहाँ से सही होगा आपका। फिर आप सीधे ये 25 प्रश्न पे ध्यान देंगे, और ये 25 प्रश्न वही होगा जो इस प्लेलिस्ट में बची हुई वीडियो में है। ठीक, इस साल की एक अलग से मैं इंटरपर्सनल स्किल की एक वीडियो बना दूंगा, बस आपको कुछ कहीं दौड़ना ही नहीं है। तो 25 में से 20 प्रश्न यहाँ से आपका सही होगा, 10 20 10 30 10 40, और यहाँ से आप 20 प्रश्न रीजनिंग के हैं जिनमें से 10 आप कर लेंगे। मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कितना आसान आता है। आपको लगता है कि गद्यांश बहुत टफ आता है या कम्प्रीहेंशन बहुत टफ आता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल। देखिए हर राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही आता है। तो गद्यांश का शीर्षक क्या है? राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान। सिंपल सा, बताइए कौन नहीं कर सकता? कोई भी कर सकता है। किसके बल पर प्रगति करते हैं? तो देखिए इधर ध्यान से देखिए, यहाँ कहीं बल शब्द आया होगा, ये देखिए, हर राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर प्रगति करता है। कितना आसान, कोई दिक्कत, संस्कृति के बल पर प्रगति करता है। प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहाँ की क्या है? देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, ये देखिए, प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति, यहीं पे आ जाएगा ऑप्शन। देखिए आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति, देखिए वहाँ की, यहाँ देखिए, किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों का भी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ का क्या ऑप्शन होगा? प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति भौगोलिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। सिंपल सा ऑप्शन, बताइए इसमें कौन गलत करेगा? इस गद्यांश का शब्द प्रयोग कहाँ, किस चीज़ का प्रयोग नहीं किया गया है? प्रकृति का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। इस पूरे के पूरे लाइन को देख लीजिए, प्रकृति आपको दिखेगी नहीं। 5वां प्रश्न, सभ्यता और संस्कृति में क्या है? दोनों संबंध होते हुए भी अंतर साफ साफ लिखा हुआ उधर ही। तो अब बताइए कितने प्रश्न आपके सही हो गए? 5 प्रश्न। ये 2023 का है, आपको कुछ करना ही नहीं है। देखिए 10 साल के पेपर मैंने CSAT पे टॉपर्स कोड पे अपलोड कर रखे हैं, उनको जाइए, मानिए आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, बस वही 10 पेपर अटेम्प्ट कर लीजिए। प्लस जो प्लेलिस्ट यूट्यूब पे मैं डाल रहा हूँ, ये फ्री, मतलब यूट्यूब तो फ्री का ही है। यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट में ये वीडियो पड़ी हुई हैं इंटरपर्सनल स्किल यानी अंतर्वैयक्तिक क्षमता की, उन्हें रट डालिए, सोचिए समझिए मत। मैंने समझाने की काफ़ी कोशिश करी है, बट जो नहीं समझ में आया उसको बोल भी दिया है, रट लीजिए, बस आप उत्तर रट लीजिए। CSAT दुनिया में कोई माई का लाल आपको फेल कर ही नहीं पाएगा। अब देखिए जैसे वो हिंदी का था, ठीक वैसे ही बिना किसी अंतर के यहाँ पे क्या है? इंग्लिश का कम्प्रीहेंशन, सीधे सीधे सी साफ साफ प्रश्न बिना। देखिए द पैसेज कुड मोस्ट प्रोबेबली बी द पार्ट ऑफ क्या? स्पीच। यहाँ देख लीजिए, ये एक स्पीच है, समझे? अब देख लीजिए
साफ साफ ये प्रश्न में आपसे गलती नहीं होगी। फिर हिंदी में आ जाइए, तद्भव तत्सम। आपको हिंदी के लिए क्या करना है, एक तो जो आर ओ आर ओ की मेरी प्लेलिस्ट है, आर ओ आर ओ के लिए हिंदी जो मैंने पढ़ाई, जिसमें पर्यायवाची, तद्भव तत्सम ये सब पढ़ा है, एक तो आप उसको पढ़ लीजिए पूरा। और उसके अलावा आप क्या करेंगे, आदित्य पब्लिकेशन से संधि समास पढ़ लेंगे। एक संधि समास पढ़ने के बाद आप दूसरी चीज़ पढ़ेंगे वो देशज शब्द, और तीसरी चीज़ पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की बोलियाँ। एक प्रश्न बोलियों पे जरूर आएगा, ठीक है ना। अब देखिए कितना आसान, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, क्रिया भी आ जाती है। इसका सिलेबस है, बस आप एक बार सिलेबस देख के उतनी चीज़ें आदित्य से बस एक बार पढ़ लीजिए, आपसे गलत नहीं होगा। जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का उद्देश्य दिया है, इनमें कौन सा वो है, ठीक। तो ये देख लीजिए कर्तृवाच्य, ठीक। ये मान लिया आपसे नहीं सही हो सकता, तो मैं कह रहा हूँ कि 20 प्रश्न हैं, 20 प्रश्न में से 15 तो आप सही कर ही सकते हैं ना। जैसे देखिए शुद्ध वर्तनी कौन है, बाजार, बाजार शुद्ध वर्तनी है। सरस्वती का पर्यायवाची हेम हिरण्य, मैंने बहुत अच्छे से रटा रखा है, ठीक। अत्याधिक में कौन सी, अतिधन अधिक, अतिधन अधिक कौन सी है, अत्याधिक में यण संधि है। बस आपको यही एक एक्स्ट्रा पढ़ना है। देखिए विशेषण विशेष मैंने पढ़ा रखा है, कुछ करना ही नहीं है, आपको लोड ही नहीं लेना है। विलोम शब्द आता है, 1 से 2 प्रश्न आएगा, ये देखिए ये आएगा जरूर। अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई, अर्धमागधी, यही है उत्तर प्रदेश की बोलियां। तो कुल कितने प्रश्न हो गए, देखिए आप ऐसा समझिए, तो कुल हो गए 20 प्रश्न सामान्य हिंदी के, जिनमें से आपको 15 आराम से सही कर लेंगे, ठीक। सिलेबस में मैं डाल दूंगा अभी टेलीग्राम पे, आप कहेंगे तो मैं हल्का फुल्का पढ़ा भी दूंगा। वैसे उतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 15-10 साल का पेपर सॉल्व कर लीजिए बस। टॉपर्स कोड पे जाइए, 10 साल का पेपर डेली एक एक पेपर सॉल्व करिए, ठीक। और पेपर के बाद फिर क्या करिए, यूट्यूब पे जो इंटरपर्सनल स्किल की वीडियो है उसको रट डालिए बस, और कुछ मत काम करिए। 50 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। देखिए घोंगा बसंत का मतलब क्या है, मूर्ख आदमी। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, खार नहीं तत्सम है। अब ये हो गया, तो अब तक देखिए कितने हो गए, 20 प्रश्न हिंदी में से आप 15 कर चुके हैं, और कंप्रीहेंशन में 10 कर चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपने इंग्लिश पूरी छोड़ दी है, तब भी कोई बात, जिनको इंग्लिश आती है बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं आती मैं उनके लिए, देखिए ये इंग्लिश पूरी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, दिमाग से हटा दीजिए, कुछ नहीं, ठीक। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ से शुरू होता है क्या, अंतर्वैयक्तिक क्षमता। जैसे पैरा लैंग्वेज किससे संबंधित है, अवाचिक संप्रेषण से संबंधित होता है, इसको रट डालिए, ये 4 बार आया है पिछले 10 सालों में। तो अब आपको रट लेना चाहिए कि पैरा लैंग्वेज किससे संबंधित है, अवाचिक संप्रेषण से। और मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, देखिए जो जैसा है, जो रट पाएँ उसको रट लीजिए, क्योंकि ये 25 प्रश्न सिर्फ वही आने हैं जो पिछले 10 साल में आए हैं। और मैंने को बढ़िया आपको एक सटीक प्लेलिस्ट बना के दे रखी है। समस्या समाधान में कोहलर द्वारा किस प्रकार की समस्या का समाधान, अप्रत्यक्ष समस्या है, ठीक। कौन सा एक प्रणाली अनौपचारिक संघ का नेटवर्क नहीं है, सर्कुलर परिपत्र नहीं है। देख लीजिए इधर, मौखिक संचार एक उपयोगी संचार का माध्यम है, सही बात है, क्योंकि मौखिक संचार में क्या कहा गया है इसका प्रमाण नहीं रहता। दोनों अपनी अपनी बात में सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे को सही, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। देखिए बिल्कुल ये सब रट रखा है मैंने, ये एक फिक्स क्वेश्चन है, हर बार आना है, मैं आपको 10 बार बता दूं फिर आ जाएगा। स्रोत, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, स्रोत और प्रतिपुष्टि का मतलब फीडबैक, इसको ऐसे ही रट डालिए, हिंदी में ही, अंग्रेजी में नहीं। देखिए इसके पिछले साल के पेपरों को मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर रखा है, बट चूँकि ये सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है तो आपको हिंदी में ही पढ़ना पड़ेगा। कौन सा श्रवण का तत्व नहीं है, तो अनुनय नहीं है। कौन सा अपने व्यक्ति को उच्च अधिकारी या अधीनस्थ को गोपनीय सूचना देता है, तो वो है एकल श्रृंखला, ठीक। अगला देख लीजिए, संचार मॉडलों में विचारों को संदेश में डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संकेतीकरण कहते हैं। मनोवैज्ञानिक बाधा क्या नहीं, शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश, ठीक। देखिए चूँकि मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ, उससे क्लॉटेड ब्लड मेरे हार्ट के थ्रू लंग्स में जाने लगे, तो मेरी सांस फूलने लगी, तो उसको सही होने में थोड़ा समय लगेगा, तो बहुत देर यहाँ पे नहीं बिता सकता। अंधा और अंधा नहीं है एक उदाहरण, क्या, गुणात्मक सम्मक, ये प्रश्न फिक्स है, याद रखिएगा। इधर एक और देखिए, समस्या समाधान, ये भी बहुत आता है। निम्न में से कौन सा समस्या समाधान की विधि के रूप में लोगों द्वारा उपयोग में नहीं लाया था, प्रकार्यात्मक स्थिति, फिक्स है प्रश्न, ये आता है, ऐसे ही आता है और ऐसे ही आपको सही करने हैं। ये जितने प्रश्न देख रहे हैं, जैसे देखिए एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम एक यांत्रिक समाधान है, ठीक है ना। और अगला देख लीजिए, यहाँ देखें आंतरिक तनाव, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जो आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्रदान करे तो उसको संज्ञानात्मक विसंगति कहते हैं। इधर देखिए, कोई समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभव के आधार पर प्रयास करता है तो उसको बोलते हैं मानसिक विन्यास। फिक्स क्वेश्चन है, 4 बार आया है ये, ठीक। मैंने ही आपको पढ़ाया है, आप देखेंगे। देखिए प्रकारात्मक स्थिरता, फिर वही सेम प्रश्न आ गया। बाधा है, निम्न में से कौन सा समस्यात्मक कार्य पशु प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जाता,
तो वो क्या है, एनाग्राम्स। ठीक, अगला जो एक संभाव्य समाधान के लिए हीट एंड ट्रायल, मतलब अगर आपको पता ना हो कि इसका क्या उत्तर रहेगा तो उसको आप हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। निर्णय व्यवहारों का मूल्यांकन क्या चयन करता है, तो सेंट्रॉप ने कहा है। ठीक है ना। किस एक विकल्प को चुनिए जो अफवाह को सुलझाने का तरीका ना हो। समुदाय के नेताओं को तथ्यों को छुपाना, ये एकदम फिक्स प्रश्न है, कुछ बदला नहीं है। देखिए, कौन सी विधि सफलता पाने की गारंटी देती है, एल्गोरिथम। ठीक, ये हो गया वो। अब आ जाइए रीजनिंग में। एक प्रश्न ऐसा रहेगा, बड़ा आसान सा है। देखिए ABCD, कोई मतलब ABC, ए का मतलब ऐसे में आप याद रखिए, मैंने आपको बता रखा है 1 से लेके 26 तक नंबर लिख लिया करिए। ए का मतलब होता है 1, ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, सी का मतलब 3, 2 3 6। ऐसे ही देखिए ई का मतलब 5, 6, 7, 210 जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा, देख लीजिए 990। तो ये तो कोई भी कर सकता है ना रीजनिंग। 20 रीजनिंग में से 10 रीजनिंग कोई भी गधा आदमी कर सकता है। तो आपको बहुत जैसे नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, अगला आ जाइए। आपने ऑलरेडी 45 प्रश्न कर लिया। आपको ये हर हाल में ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको सिर्फ पास होना है। तो कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ और सिर्फ CSAT में आपको 50 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। 51वां प्रश्न मत अटेम्प्ट करिएगा, और इतना करने में आपको सिर्फ 1 घंटा लगेगा। ठीक, अब आ जाइए अगला, क्या रीजनिंग के फिक्स क्वेश्चन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए इधर एक घड़ी का प्रश्न आएगा, फिक्स है। 2 कैलेंडर के प्रश्न आएंगे, फिक्स है, कुछ नहीं बदलता। एक इस टाइप का प्रश्न आएगा, देखिए 4 चौको 16, 1 17, 7 7 49, 1 50। कितना आसान हो, कोई भी कर सकता नहीं। ये रीजनिंग देखिए, 4 चौको 16, 1 17, 7 7 49, 1 50, ऐसे ही आनी है। एक कैलेंडर का प्रश्न फिक्स आएगा, कन्फर्म है। ठीक, कैलेंडर के बाद देखिए यहाँ देख लीजिए, इसको जो ना समझ में उसको आप आगे छोड़ सकते हैं। और जो फिक्स क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ। देखिए ये है ब्लड रिलेशन का, AB भाई बहनें हैं तो उनका क्या संबंध है। देखिए भाई बहन का ब्लड रिलेशन फिक्स प्रश्न है। और 1-2 प्रश्न आता है इस पे, दिशा पे। देखिए कितने आसानी से, आपको कुछ करना ही नहीं होता दिशा में। भारत का नक्शा अगर आपको याद हो तो भारत देखिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, एक का उत्तर पूर्व की ओर मुँह है, उत्तर पूर्व की ओर मुँह है, इधर की ओर मुँह है। 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमे, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमे तो यहाँ आ गए, फिर 100 वामावर्त घूमे तो यहाँ आ गए, देखिए उधर आ गए। बहुत आसान सा होता है ये दिशा का प्रश्न। डायरेक्शन का क्वेश्चन 2 आएगा, मैं बता दूं कितने प्रश्न आएंगे डायरेक्शन के। 2 प्रश्न डायरेक्शन के, 2 प्रश्न कैलेंडर के, 1 प्रश्न घड़ी का। ठीक, और 1-2 प्रश्न वो छोटे छोटे, 4 चौको 16, 1 17, बहुत सिंपल सा। और 1 प्रश्न आएगा ये, या देखिए ये देखिए 2 प्रश्न रिलेशन का, मैं बता दे रहा हूँ। 2 रिलेशन, 2 कैलेंडर, 1 घड़ी, 2 डायरेक्शन के, इतने 2 2 4 2 6 1 7 हो गया। हाँ, 1 से 2 प्रश्न ये आएगा फिक्स। कौन सा, ये सभी गधे कमल हैं, सभी बालक सत्यवादी। बड़ा आसान होता है। इसकी भी मैंने पिछली वीडियो में, अगर आप देखेंगे इसके नीचे जो 2022 वाला वीडियो का मैंने वो किया है, वो आपको समझा रखा है। ठीक, तो ये हो गया 85 प्रश्न, टोटल 100 प्रश्न हैं यहाँ पे। अब आता है मैथ्स में। आपको कुछ नहीं आता, मैथ्स छोड़ दीजिए। जिनको आता है वो याद रखिए, एक आता है कार्य समय का प्रश्न और एक आता है चाल दूरी का प्रश्न। ठीक, चाल दूरी का प्रश्न का मतलब एक परसेंटेज का आएगा, देख लीजिए ये चाल दूरी का प्रश्न आएगा, परसेंटेज आएगा, फिक्स एक है। देखिए लाभ हानि आएगा, लाभ हानि बट्टा सब में आता है। अगर आपको ये नहीं आता, देखिए ये रेलवे का एक फिक्स है प्रश्न। आपको मैथ्स नहीं आती, छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। फिर भी आप कितने 60 प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं। रीजनिंग के 10 प्रश्न ऐसे हैं जो कोई भी अटेम्प्ट कर लेगा, मैंने बता दिया। सबसे पहले आपको क्या अटेम्प्ट करना है, हिंदी। हिंदी में भी क्या, हिंदी का कंप्रीहेंशन, उसके बाद इंग्लिश का कंप्रीहेंशन। फिर आपको हिंदी के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोशिश करनी है उसमें से 15 सही करें। फिर आपको क्या, अंतर व्यक्तिक क्षमता वाले 25 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। वो सही कैसे होगा, कुछ दिमाग मत लगाइए। यही वीडियो की प्लेलिस्ट में 15 वीडियो हैं, रट डालिए, 25 में से 20 सही हो जाएंगे कन्फर्म। तो 20 20 40, और रीजनिंग में से आपको मैंने 10 बता दिया। ठीक, रीजनिंग से आप पास हो जाएंगे, कुछ नहीं करना। 50 प्रश्न हलवे में 1 घंटे में आप सॉल्व कर लेंगे और आप फेल नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। बस आप ये पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए। और दूसरा काम आपको ज़रूरी है, टॉपर्स कोड पे जाइए, 10 साल का CSAT का पेपर सॉल्व कर लीजिए बस, और कुछ मत करिए, आप CSAT पार। ये रहा CSAT का एक सिंपल सा तरीका। तो कैसा लगा ये वीडियो? आज 2 महीने बाद पहली बार मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ, कोई कमी होगी तो सॉरी। थैंक यू सो मच।